चिमनी की तरह देखने को मिलता है कि यहाँ पर चीन की तरह रोड डालने के लिए भी अंग्रेज इनका यूज किया करते हों। देखिए एक मशीन, आज मैं ऐसी रहस्यमय कोठी दिखाने वाला हूँ जो 300 बरस यानी कि 300 ईयर्स साल पुरानी कोठी है। मामूली कोठी नहीं है, क्योंकि इसे एक रहस्यमय नाम दे दिया गया है। आखिर इसे रहस्यमय क्यों कहा जाता है? पहले तो सबसे पहले आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में। एक छोटा सा गांव पड़ता है अजनर। अजनर के पास में बनी हुई है एक कोठी, जहाँ से निकली हुई है ये नहर, जहाँ नहर के जरिए जो किसानों की सिंचाई होती है, सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है यही वो कोठी। कोठी की क्या है आज कहानी और क्या है इतिहास। और दोस्तों इतना ही नहीं, देखिए जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर 300 साल से बना हुआ है यह गेट। यहाँ पर पहले गेट लगा रहता था जो अंग्रेज़ों के ज़रिए लगाया गया था, लोहे का गेट। जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यह पूरे एरिया में 52 बीघा के एरिया में फैली हुई है यह कोठी। आज हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि पूरे में पेड़ पौधे उग आए हैं। कहीं कहीं पर हमें ऐसे देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पर मतलब कोई नहीं आता हो, दूर दूर तक कोई नहीं देखेगा, एकदम सुनसान एरिया। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है ये रहस्यमय कोठी के जो 300 ईयर्स पुरानी कोठी है, यानी कि ओल्ड भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से कोठी बनी हुई है, अंग्रेज़ों की रखी हुई है। अंग्रेज़ों की वो बंदूकें, वो तलवारें, वो ताबूजें, वो बक्से, आज मैं जिंदा सबूत दिखाऊंगा, पूरा खुलासा करूंगा इस वीडियो के अंदर। आइए दोस्तों बिना देरी करते हुए बताऊंगा। दोस्तों इतना ही नहीं, वीडियो में सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या है अंग्रेज़ों का वो इतिहास जो 16वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हुकूमत चालू की थी और 17वीं शताब्दी में यहाँ पर पूरे में कब्जा कर लिया था। देखिए यहाँ पर पहले, हालांकि आपको दोस्तों यह जो अंग्रेज़ों की कोठी देखने को मिल रही होगी ये 300 बरस पुरानी बता तो रहा हूँ, लेकिन देखने में ऐसी लग रही हो जैसे यह 100 बरस पहले मतलब बनी हो। इस प्रकार से देखने को मिलती है। जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार की डिजाइनों से तैयार किया गया है। जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जंगले लगे हुए हैं, जंगले में पर्दे इस प्रकार से देखने को मिलती है, छोटी छोटी मतलब कि ताकि इसके अंदर कीड़े मकोड़े ना जाए। देखिए यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है। आखिर ताला क्यों लगा दिया गया है मतलब सरकार के द्वारा, कि जो आज सरकारी कर्मचारियों के तौर पे, दफ्तर के तौर पे काम किया जाता है इसमें। जैसे ही और यहाँ आते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आज हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार की कुर्सी और मेज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे ही हम और यहाँ पर आएंगे तो जंगल के तौर पर आ जाते हैं। जैसे ही तो यहाँ पर देखेंगे तो एकदम खिड़की दरवाजे देखने को मिलते हैं। जैसे जंगले इस प्रकार के लगाए जाते थे उस समय पे कि पानी से भी बचा जाए, और बताएंगे तो बताएंगे साथ में, और यह भी उनका इतिहास भी बताएंगे और यह भी दिखाएंगे कि कौन सी कोठी में अंग्रेज़ जो सजाकार अंग्रेज़ भारत में हुकूमत कर रहे थे, तो जो भारत के वासियों को गुलाम बना करके कहाँ पर मतलब उनको सज़ा देने के लिए कैद किया करते थे, मतलब इस प्रकार से। हालांकि देखिए इस प्रकार से आपने यह तो देख लिया कि कहीं पर मतलब यह पहले तो साबित देखने को मिलती थी, लेकिन आज हमें खंडर में तब्दील होते जा रहा है। जहाँ पर मतलब गेट लगा हुआ था वो गेट टूट जाता है तो वापसी नहीं लगता है। देख इस प्रकार से हमें आप ही देख सकते हैं। आइए यहाँ आते हैं तो अब हम धीरे धीरे वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर, हालांकि दोस्तों दिन में भी जाने की ज़रूरत नहीं कह सकते हैं लोग, कि दिन में भी नहीं जहाँ पर लोग जाते हैं, रात की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो। आइए दोस्तों यहाँ आते हैं तो पूरे में पेड़ पौधे उगाए हैं, कहीं पर मशीनें रखी हुई हैं तो कहीं पर अलग अलग प्रकार की मशीनें देखने को मिलती हैं। पूरे 52 बीघा की एरिया में फैला हुआ है यह कोठी के ऐसे जो जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। आइए यहाँ पर आते हैं।
300 बरस पुराने, हालांकि वो तो नहीं लग रहा था, लेकिन यह हमें वास्तविक देखने को मिलता है कि 300 बरस पुरानी मतलब अंग्रेज़ों की कोठी यह समझ में आती है कि यहाँ पर अंग्रेज़ रहे हों जैसे। हालांकि लोगों के द्वारा वह भी सुना गया है कि यहाँ पर अंग्रेज़ रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ आते हैं तो यह देखेंगे तो यह लोहा किस प्रकार से उस समय से आज भी टिका हुआ है कि 300 बरस भी हो चुके हैं इसको, फिर भी ज्यों का त्यों खुले मैदान में लगा हुआ है, फिर भी नहीं टूट रहा है। देखिए यहाँ पर एक खपरा उस प्रकार से उस समय पर लगे रहते थे, कुछ आज हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे ही और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर गौर करेंगे तो इसमें चंदेली पत्थर का भी यूज किया गया है कि, और इन पिलरों केवल पहले आज के समय पर सीमेंट के पिलर यूज किए जाते थे, पहले पत्थर के पिलर यूज किए जाते थे कि एकदम पत्थर के जरिए पत्थर भर रुपा दिया जाए और पिलर बन के तैयार हो जाता है था। और यहाँ पर गौर करेंगे तो देखिए इस प्रकार की ईंटें लगी हुई हैं, तो इससे पता चलता है कि 300 वर्ष पहले भी ईंटों का उपयोग किया करते थे अंग्रेज। जैसे ही और आगे जाएंगे तो हम अब वह किचन दिखाने वाले हैं कि एक पहले अंग्रेज एक साथ रहा करते थे और उनका कुछ परिवार भी रहा करता था अंग्रेज़ों के साथ साथ। तो उनकी किचन में खाना थोड़ा एक लोग के लिए नहीं अनेक लोगों के लिए बनाया जाता था। तो देखिए वह किचन दिखाने वाले हैं किस प्रकार से। और गौर करेंगे तो यहाँ पर एक चिमनी के टाइप में बनी हुई है कि यहाँ से धुआं निकलता हो, तो आज भी हमें वह जिंदा सबूत देखने को मिलता है कि यहाँ पर धुआं आज भी लगा हुआ है उसी प्रकार से। आइए किचन दिखाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे और क्या है इतिहास। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर सामान रखने के लिए इस प्रकार की किचन बनाई जाती थी। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर लकड़ी लगाई जाती हो। और देखिए यहाँ आए कैमरामैन तो यहाँ से देखेंगे तो आज भी हमें वह धुआं देखने को मिलता हो कि यहाँ से ऊपर की तरफ नज़र घुमाएंगे तो एकदम चिमनी की तरह देखने को मिलता है कि यहाँ पर अंग्रेज लकड़ी जलाते हों और एक साथ कई लोगों का खाना यहाँ से तैयार किया जाता हो। और खाना बन के जैसे ही तैयार हो जाता था तो यहाँ पर रख दिया जाता था। तो अंग्रेज जो भी लोग आते थे तो उनको खाना खाने के लिए भी रखा रहता हो। देखिए और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कई लोगों का कहना है तो ठीक है अलग ही अलग प्रकार के उपदेश देते हैं। जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एक कुछ समय पहले, ज़्यादा नहीं 5-6 साल पहले यहाँ पर बक्सा भी रखा रहता था, जो कुछ इस प्रकार से आज हम देखने को। तो देखिए यहाँ पर भी हमें वो सबूत देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर बक्सा प्रकार का सामान रखा रहता था। वह बक्सा आज हमें कुछ ही अंश देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर बक्सा रखा हो। पहले यहाँ पर हमें कुछ 5-6 साल पहले आए थे तो देखने को भी मिलता था। देखिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पहले लकड़ी के गेट यूज किया करते थे, लेकिन जब से लकड़ी के गेट यहाँ से कोई निकाल ले गया हो या क्या, देखिए 300 वर्ष हो चुके हैं तो इसको इस प्रकार से टूटता जा रहा है। जैसे ही अलग अलग प्रकार के कक्ष हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं पर भाले रखे रहते थे, तो कहीं पर ताबूत, तो कहीं पर उनके और भी अस्त्र शस्त्र रखे रहते थे, जैसे कि बंदूकें वगैरह भी अंग्रेज यूज किया करते थे, तो वो रखे रहते थे। आइए दोस्तों, इसमें इतना ही रहा, कुछ खास है और भी कक्ष बने हुए हैं, उन कक्षों में कुछ खास नहीं है, तो उनको ना दिखाकर अब दोस्तों उनकी मशीनें दिखाएंगे कि मशीनें रखी हुई हैं आज खुले मैदान में रखी हुई हैं। आखिर क्यों रखी हुई हैं कि आज खुले मैदान में रखी हुई हैं और 300 वर्ष से उन पे पानी गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ज्यों की त्यों हमें देखने को मिलती है कि उस समय पे किस प्रकार का लोहा होता होगा जो अंग्रेज यूज किया करते थे। तो आइए उन मशीनों को दिखाएंगे, आखिर कौन से काम में यूज किया करते थे अंग्रेज, वो बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर यहाँ पर क्यों रख दी गई हैं। जैसे ही यहाँ आते हैं तो 300 वर्ष से इतने पेड़ पौधे आए हैं इन मशीनों में,
आइए यहाँ पर आते हैं, देखिए तो यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कि मिक्सचर मशीन हो, और यहाँ पर इंजन भी उसी प्रकार से लग रहा है कि जैसे मिक्सचर मशीन की तरह रोड डालने के लिए भी अंग्रेज इनका यूज किया करते हों। देखिए एक मशीन और भी रखी हुई है जो एकदम पेड़ पौधे झाड़ियों में लुप्त होती जा रही है आज। और यहाँ पर गौर करेंगे तो इसमें कितने मोटे मोटे पहिए यूज करते हों, और कई लोगों के जरिए इनको ढकेला जाता हो रोड डालने के लिए, या क्या होता हो। देखिए और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो एक और हमें देखने को मिलता है अंग्रेज़ों का ही। मैंने पहले ही बताया है कि बहुत से ऐसी अनेक प्रकार की कोठियाँ बनी हुई हैं, अनेक प्रकार के मतलब महल टाइप में देखने को मिलती हैं अंग्रेज़ों की। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे इतिहास के साथ। धन्यवाद।